अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खेलेंगे माइनक्राफ्ट के अंदर हार्डकोर और हार्डकोर में सरवाइव करेंगे। आज का मेरा टारगेट है डायमंड का आर्मर बनाना और साथ में मेरा भाई भी होगा, उसके पास भी फुल डायमंड आर्मर होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। अभी मेरा भाई भी आने वाला है, तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरा भाई भी आ चुका है और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उसका ये देख के अजीब सा ही लग रहा था, तो एंडरमैन बनकर आ गया था। तो फ़ौरन से हम लोग इसको इग्नोर करते हुए फ़ौरन से लकड़ियाँ तोड़ते हैं। अब लकड़ियाँ तो तोड़ ली थी, अब हमें क्राफ्टिंग टेबल बनानी थी, लेकिन उससे पहले मुझे एक शीप मिल जाती है जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ और एक तो भाई को भी मार देता हूँ, छोटे भाई को। और फ़ौरन से मैं उसकी वूल चुरा के भाग जाता हूँ। तभी आगे मुझे एक और मिलती है जिसको भी मैं फ़ौरन से फिनिश कर देता हूँ। तो शीप को मार के मेरे पास हो जाती हैं 2 वूल, और इस वूल को लेके मैं बड़ा खुश होता हूँ कि आते ही हमें मिल जाती हैं वूल। तो मैं फ़ौरन से बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स बना लेता हूँ और फटाफट से कुछ बेसिक टूल्स बना लेता हूँ, जैसे कि पिकेक्स बना लेता हूँ और पता नहीं मैं होग इसलिए बना लेता हूँ, लेकिन गलती से क्लिक हो जाते हैं। और उसके बाद मैं ये पिकेक्स लेने के बाद स्टोन माइन के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद मैं ढेर सारे स्टोन कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टिक्स बना के थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूँ। दो स्वाड बना लेता हूँ, 2 पिकेक्स ऐसे 2 बना के एक भाई को दे देता हूँ, छोटे भाई को दे देता हूँ एक एक चीज़, और एक अपने पास रखता हूँ। और मैं जब ये चीज़ें बना रहा होता हूँ तभी मुझे रियलाइज़ होता है यहाँ पर तो मेरा भाई ही नहीं है। तो मैं उससे पता करता हूँ और मुझे पता लगता है कि मेरा भाई तो गुम ही हो गया पूरे वर्ल्ड में, पता नहीं किधर चला गया। खाना जमा करते करते पता नहीं किधर चला गया और गुम हो गया। तो मैं उससे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछता हूँ और अपने कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ, और उसके कोऑर्डिनेट्स की तरफ मैं फॉलो करने के लिए चला जाता हूँ, उसको ढूंढने के लिए। बस आगे जाते ही मुझे ये मिल जाता है, ये जो कि यहाँ टहल रहा था। फिर मैं इसको कहता हूँ आइंदा के बाद इधर से भागना नहीं और मेरे साथ साथ ही रहना। उसके बाद फिर मैं टूल्स दे देता हूँ भाई को, अपने छोटे टूल्स देने के बाद फिर उसे कहता हूँ आओ वापस से अपनी लोकेशन पर चलते हैं, और अपनी लोकेशन पर जाने लगता हूँ। लेकिन हम लोग साइड पर थोड़ी सी वुड कट करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ी वुड कट करते हैं। फिर मैं अपने भाई को देखता हूँ जो कि बड़ा ही अजीब लग रहा है, स्किन के अंदर बड़ा अजीब लग रहा था और डरावना भी लग रहा था, डरावना। उसके बाद उससे मैं ज़रा सी वूल मांगता हूँ और बेड बनाता हूँ, और एक बेड उसको दे देता हूँ भाई को और एक अपने पास रखता हूँ। उसके बाद मैं ज़रा सा आगे पीछे चलता हूँ। उसके बाद फिर मैं ज़रा हंटिंग के लिए चला जाता हूँ, शिकार करने चला जाता हूँ, ज़रा सी खाने का बंदोबस्त करता हूँ। और तभी मुझे एक लामा दिखता है और उसको मैं कुछ भी नहीं करता, बस ज़रा बेरहमी से कत्ल कर देता हूँ उसका, और फिर मैं बाकी का सामान लूटने लगता हूँ इनसे। उसके बाद रात हो जाती है और मैं सो जाता हूँ और अपने भाई से भी कह देता हूँ कि वो सो जाए। और फिर जब हम लोग सुबह उठते हैं तो मैं सबसे पहले आसपास से ज़रा सी वुड इकट्ठा करता हूँ, और वुड इकट्ठा करने के बाद मैं ज़रा सा खाना पकाता हूँ। मेरे पास ज़रा सा खाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, और इस टाइम मेरा भाई भी ऑफलाइन गया हुआ होता है। तो मैं जो वुड कलेक्ट की होती है उसको फ्यूल यानी ईंधन के तौर पर मैं यूज़ करता हूँ और खाना पकाना शुरू कर देता हूँ, और ज़रा सा आसपास के नज़ारे देखता हूँ। और अपनी अभी देख लो स्किन, आपको अगर स्किन पसंद आ रही है, स्किन पसंद है तो लाइक कर दो, लाइक कर ही दो, वैसे भी कर ही दो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे का सारा काम। सबसे पहले सो ही जाते हैं, और ज़रा खाना भी पक रहा है हमारा, और साथ ही में हम लोग सो भी जाते हैं। गरम गरम माहौल हुआ है हमारा। उसके बाद सुबह मैं उठता हूँ, ज़रा सा वुड कलेक्ट करता हूँ, खाना कलेक्ट करके उसके बाद वुड ज़रा सी कलेक्ट करता हूँ।
वुड कलेक्ट करने के बाद मैं ज़रा से इधर उधर नज़ारे देखने लग जाता हूँ, क्योंकि ये जगह अभी हम लोग थोड़ी देर बाद छोड़ कर जाने वाले हैं। और मैं ज़रा सी यहाँ से लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ, ओक लॉग्स कलेक्ट करता हूँ। ओक लॉग्स कलेक्ट करने के बाद देखता हूँ आसपास तो और कोई ओक है ही नहीं, तो मैं फ़ौरन से खाना पकाने लग जाता हूँ, क्योंकि हमें बहुत लंबे सफ़र पर जाना है। और साथ ही में मैं यहाँ से 2 पिकेक्स भी बना लेता हूँ माइनिंग के लिए, हमें माइनिंग पर भी जाना है। और ज़रा सा जितना भी मेरे पास कच्चा खाना होता है मैं उसको कुक कर लेता हूँ। खाना कुक हो जाने के बाद मैं फ़ौरन से अपना यहाँ से सारा बोरिया बिस्तर उठा लेता हूँ। सबसे पहले फर्नेस उठा लेता हूँ और अपना बेड वगैरह, क्राफ्टिंग टेबल, जितनी चीज़ें मैं अपनी यहाँ से उठा लेता हूँ। और अपने भाई को ढूंढने के लिए मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वो दोबारा से गुम हो चुका था, इसलिए मैं उसको दोबारा से ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। और काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे ज़रा सा रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो विलेज है, और विलेज को देखकर तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ और अपने भाई को बता के फुल मज़े में लूट करने के लिए चला जाता हूँ। वो कहता है कि मैं जब तक नहीं आता लूट नहीं करना। मैं उसको कहता हूँ ठीक है आओगे फिर लूट करेंगे, लेकिन उसके आते आते मैं सारा विलेज लूट लेता हूँ। यहाँ एक विलेजर के घर में से मुझे एक ब्रूम स्टैंड मिल जाता है, जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक और विलेजर के घर में से लेदर का आर्मर मिल जाता है, जिसको मैं फ़ौरन से कलेक्ट करता हूँ और ज़रा सा शो ऑफ करता हूँ, इस तरह से देखने लगता हूँ। और तभी मेरा छोटा भाई है ना, वो भी आ जाता है विलेज में, तो मैं ज़रा सा मस्ती मस्ती में उसे पिकेक्स मार कर भाग जाता हूँ, ताकि वो मेरे पीछे भागे और विलेज को लूटना बंद करे, उसका वहाँ से ध्यान हटे और मैं सारा विलेज लूट लूँ। तभी इसी साथ मुझे बाकी सारा सामान विलेजर्स के घर में से मिलता है। और एक विलेजर के घर में से मुझे चेस्ट में से एमरल्ड्स मिल जाते हैं, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और अपने भाई को भी बताता हूँ। और बाकी चीज़ें भी, ब्रूम स्टैंग वगैरह और जितनी मुझे विलेज में से चीज़ें मिलती हैं वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एक विलेजर के घर में से मुझे लेदर का आर्मर मिल जाता है और सैडल भी होती है, जिसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, मतलब मुझे दिखाई नहीं देती वहाँ पर सैडल भी पड़ी है। तभी मैं ज़रा सी कैरेट्स इकट्ठा करने लग जाता हूँ और मेरा छोटा भाई भी आ जाता है। तभी मुझे याद आता है उसको आर्मर भी देना है, तो मैं उसको लेदर का आर्मर दे देता हूँ और फिर ज़रा सा बेड लगाकर हम दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते मुझे अजीब सी आवाज़ आती है, जिसको सुनकर मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ और भागकर भाई के पास चला जाता हूँ। और फिर हम लोग ज़रा सा पहाड़ में ज़रा खुदाई करना शुरू कर देते हैं माइनिंग के लिए। और मैं फिर ज़रा सी आगे खुदाई करता हूँ और फिर ज़रा सी साइड पर जगह बना देता हूँ चेस्ट के रखने की, और चेस्ट को वहाँ पर प्लेस करता हूँ और उसमें सारा इम्पोर्टेंट सामान रख देता हूँ। एमरल्ड्स भी मैं अपने यहीं रख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, नीचे स्टेयर्स बनाता हूँ नीचे जाने के लिए, कंटिन्यू करता हूँ। और फिर मैं टॉर्चेस लगा ले थोड़ी टॉर्च लगा देता हूँ साइड पर, फिर माइन करके जब नीचे जाता हूँ और तभी मुझे मिल जाती है यहाँ पर एक केव, जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ और नीचे मुझे क्रीपर भी देख जाता है, तो उसको देख कर मैं फ़ौरन से यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ और फ़ौरन से यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर मैं अपने भाई के साथ जो है किसी और दूर जगह पर जाके माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ और फिर हम लोग जो है डायमंड वाले लेवल पे माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और इतने में ही हम आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि मुझे डायमंड मिल जाते हैं, जिनको देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ और फ़ौरन से उन्हें माइन करने की कोशिश करता हूँ। इतना एक्साइटमेंट में भूल जाता हूँ कि आयरन की पिकेक्स से माइन करते हैं, तो ज़रा सा साइड पे माइन करने के बाद मुझे ये क्या कहते हैं आयरन मिल जाता है। उसके बाद फिर मैं ऊपर जाके ज़रा ऊपर से कवर कर देता हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी नीचे ना आ जाए। फिर मैं फ़ौरन से आयरन की पिकेक्स से माइन कर लेता हूँ डायमंड्स को, और वो सारे के सारे डायमंड जो है मेरा भाई ले लेता है। और फिर मैं अपनी उसे मैं दूसरी जगह से कंटिन्यू करता हूँ माइनिंग, और उसे कह देता हूँ कि अब यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। और फिर मैं माइनिंग कर ही रहा होता हूँ कि मुझे और डायमंड्स मिल जाते हैं, बातों बातों में ही काफ़ी टाइम लग जाता है और मैं फ़ौरन से इन्हें भी माइन कर लेता हूँ। और फिर मैं एक और दफ़ा डायमंड की तलाश में जाता हूँ और इतने में ही भाई आकर तंग करने लग जाता है, तो फिर मैं उसको इग्नोर करते हुए फ़ौरन से आगे कंटिन्यू करता हूँ माइनिंग, और मुझे आगे भी डायमंड्स मिल जाते हैं। और फिर मैं पीछे से भाई को यहाँ से भगाकर, छोटे भाई को भगाकर यहाँ पीछे ब्लॉक लगा देता हूँ और सारे डायमंड्स खुद ही माइन कर लेता हूँ, लेकिन वो चालाक पीछे से मुझे बंद करके चला जाता है। अब हमारे पास 60 डायमंड्स हो चुके थे, तो मैं पहले अपने भाई के लिए आर्मर बनाता हूँ, उसके बाद फिर अपने लिए आर्मर बनाता हूँ। डायमंड का आर्मर पहनने के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ और बाहर देखकर बड़ा खुश हो जाता हूँ, काफ़ी टाइम बाद बाहर निकले हैं। और ज़रा इधर उधर टहलता हूँ, तभी मुझे साइड पर एक क्रीपर ने मिल जाता है, जिसको मैं फ़ौरन से फिनिश करता हूँ। इसने दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा। और फिर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ज़ॉम्बीज़ थे,
तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन इतने में ही मुझे भागते भागते आगे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ जलते हुए मिल जाते हैं, जिन्हें मैं फ़ौरन से फिनिश कर देता हूँ। लेकिन साथ ही में स्केलेटन होता है जिससे मैं भाग जाता हूँ, और लास्ट का ज़ॉम्बी बचता है जिसको मैं फ़ौरन से ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास फुली डायमंड आर्मर हो चुका था और हमारा डायमंड का टास्क भी कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो पर 10 लाइक करना, 10 लाइक पूरे हो गए तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम शाही महल यानी मॉडर्न हाउस बनाएंगे। वो एपिसोड आएगी ठीक, अगर हमारे हो गए 10 लाइक हो गए तो वो वीडियो आ जाएगी। और हम लोग अभी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।